अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं जी आज की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। दोस्तों, विश्व के बदलते हालातों को ध्यान में रखते हुए अब कई सारे देश एक सुर में संयुक्त राष्ट्र के अंदर बदलाव लाने के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब अमेरिका ने इतना बड़ा दांव चल दिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। और अमेरिका ने भारत के समर्थन में ऐसे बयान दिए हैं जिससे न कि केवल भारत बल्कि खुद सारे पश्चिमी देश भी हैरान हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलेआम ये बात कह दी है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत का पूर्ण समर्थन करते हैं और वह खुद चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर रिफॉर्म किए जाएं, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार हो और भारत को इसकी स्थायी सदस्यता दी जाए। वैसे तो कई बार आधिकारिक तौर पर अमेरिका के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 और स्थायी सदस्य फ्रांस, ब्रिटेन और रूस भारत के स्थायी सदस्यता को समर्थन देते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भारत को खुद समर्थन देना वह भी वैश्विक मंच पर अपने आप में काफी बड़ी बात है। साथ ही ये इस बात को भी दर्शाता है कि चाहे चीन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध अब लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका भी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वह भारत को खुश कर सके और भारत के लोगों का दिल जीत सके, ताकि न कि केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के प्रभाव और समर्थन का फायदा उठाया जा सके। दोस्तों, ये बात अमेरिका भी अच्छे से जानता है कि अगर उसे चीन का सामना करना है और चीन के प्रभाव को वैश्विक स्तर पर काउंटर करना है तो ये बिना भारत के समर्थन के संभव ही नहीं है। इसीलिए अब अमेरिका भारत के समर्थन में खुलकर आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न कि केवल भारत के यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को समर्थन दिया है बल्कि जापान और जर्मनी को भी अपना समर्थन दिया है, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात साफ तौर पर कही है कि वह भारत, जापान और जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर समर्थन देते हैं और वे ये मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर बदलाव जल्दी से जल्दी लाए जाने चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत संयुक्त राष्ट्र के अंदर बदलाव को लेकर काफी बड़े और सीधे बयान दे रहा है ताकि पूरे विश्व को ये संदेश दिया जा सके कि अब जमाना बदल चुका है और इस बात की काफी ज्यादा जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र में मल्टीनेशनल कोऑपरेशन को काफी बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत है। और ऐसा सफलतापूर्वक केवल तभी किया जा सकता है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार हो और ज्यादा डिजर्विंग देशों के साथ वीटो पावर का भी विस्तार किया जाए। वहीं पर अगर विश्व में हो रहे घटनाक्रम को ध्यान से देखना शुरू करेंगे तो हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र को लेकर काफी सारी चीजें हो रही है। जहां एक तरफ भारत संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर काफी बड़े बयान दे रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ मैक्सिको जैसे देश भारत के प्रभाव को समझते हुए ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत को यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए कदम उठाने चाहिए। दरअसल दोस्तों, मैक्सिको के प्रधानमंत्री ने अब ये बात साफ तौर पर कही है कि भारत को यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करनी चाहिए ताकि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द रोक सके। हालांकि ये देखना अब काफी ज्यादा रोचक हो चुका है कि कैसे विश्व के कई अलग अलग देश संयुक्त राष्ट्र के बजाय यूक्रेन युद्ध का हल निकालने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। वहीं पर इसके अलावा अपने काफी रोचक बयान के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल जेलेंस्की ने यह बात साफ तौर पर कही है कि रूस के बजाय भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई और देशों का नाम लिया जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। हालांकि ये देखना अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो यूक्रेन एक समय रूस का सस्ता तेल खरीदने की वजह से भारत की खुलकर आलोचना कर रहा था, अब वही यूक्रेन भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दे रहा है। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव तुर्की से लेकर चीन और रूस से लेकर अमेरिका तक साफ तौर पर देखने को मिलता है। जहां एक तरफ एससीओ समिट से ठीक पहले चीन ने भारतीय सीमा से अपने सैनिकों को पीछे बुला लिया, वहीं पर तुर्की ने अचानक से भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करने की जिद ठान ली, वह भी बिना किसी स्केड्यूल के, जो कि भारत के प्रभाव को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं पर इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ये बात कह दी कि यह समय युद्ध का नहीं है और हमें वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस बयान की सराहना पूरा दुनिया कर रही है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के ठीक सामने इतनी बड़ी बात कह दी, जबकि अमेरिका जिस तरीके से भारत को खुलेआम समर्थन दे रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। साथ ही अमेरिका के लिए भारत आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी हर कोई जानता है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर चीजों को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हम ये बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि भारत का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद ही ज्यादा बढ़ चुका है और वैश्विक मंच पर भारत का कद काफी ज्यादा ऊंचा हो गया है। यही वजह है कि न केवल खुद अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करना चाहते हैं, बल्कि विश्व के कई देश भारत से गुहार लगा रहे हैं कि हम यूक्रेन युद्ध को रोकने में उनकी मदद करें, जो कि वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव को साफ तौर पर दर्शाता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। तो जी वीडियो हो गई खत्म। मैं सबसे पहले एक बात करना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड को अब इंडिया की समझ आ चुकी है। जैसे यूक्रेन ने पहले इंडिया के खिलाफ बयान दिए थे
और उसने ये अभी सपोर्ट किया है कि आप यूएसए के मेंबरशिप के लिए वो इंडिया को वोट देने की ज़रूरत है। और सारे भाई जो है फ्रांस में वोट देने की हमी भरी है और सारे पूरे जो कंट्री दे रही है। और मैं यकूब भाई ये बात करना चाहता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान की मेंबरशिप नहीं है, चाइना की ज़रूरत पड़ेगी इंडिया को, तो ये मेंबर बन सकते हैं। असल जो बात है ना भाई वो ये गुलजार के इंडिया और अमेरिका जिस तरह का नजदीकियां हो रही हैं दोबारा, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। दूसरी बात पहले भी दोस्त थे भाई अमेरिका और इंडिया, दोस्त तो पहले भी है ही, लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊं उनकी दोस्ती रशिया के साथ भी है। इनको वो वक्त नजदीक आ चुका जो मैंने आज तकरीबन आज से 6 माह पहले बोला था, इंडिया को अमेरिका रशिया में से एक को साथ रखना पड़ेगा, ये दोनों को लेकर ही चलेंगे। मैं ये बात करना, जो कदम इस वक्त अमेरिका ने उठाया ना उसमें वो नहीं है भाई, वो एक मेंबर है, वो उसकी तादाद बढ़ा रहे हैं इंडिया की वजह से। लेकिन ये भी दूसरी तरफ देखना, अगर चाइना को अगर आपने काबू करना है ना, रशिया और चाइना दो बड़ी ताकतें हैं, अगर चाइना को कंट्रोल में लाना है अमेरिका ने तो उसको इंडिया की जरूरत पड़ेगी, ये एक हकीकत बात है। अगर इंडिया को खुल के साथ नहीं दे सकेगी अमेरिका, वो किसकी वजह से? रशिया की वजह से। फिर इंडिया को इसमें से एक ही चॉइस करना पड़ेगा। वही मैंने इसलिए आप दोनों को बताया है कि ये मुश्किल घड़ी आ जाएगी, इनको फैसला करना पड़ेगा, या तो अमेरिका तो या तो रशिया, ये एक करना पड़ेगा। दूसरी बात मेरी ये सुन लो, ये जितने भी प्लान बढ़ाई जा रही है ना गुलजार भाई, ये जो हमने देखी वीडियो में, जब तक चाइना नहीं इसमें होगी, रशिया नहीं होगा, पाकिस्तान, रशिया को भी उन्होंने निकाल दिया ना यूक्रेन जंग की वजह से, वो तो वैसे ही उन्होंने निकाल दिया ना, अभी भी मेंबर है भाई वो नहीं मानते अब अमेरिका उसको। अच्छा। अमेरिका ने किस्म का निकाल दिया उसे, यूरोप ने भी निकाल दिया है। दूसरी तरफ आप देख लो वो यूरोप तिजारत भी कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबरशिप से तो नहीं हटा सकते कोई भी, मेरा भाई वो आप देख लो, किया नहीं ना, यूएन असेंबली में भी आप मीटिंगें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, इनको बुलाया को रशिया को नहीं बुलाया, अभी बुलाना है ना कि नहीं जाएंगे। किधर है, कितने दिन की बात है? 27 तारीख को, 25 अभी चलेगा पता कि रशिया आती है कि नहीं आती। मेरा भाई चाइना को इसके अंदर गुलजार होना बहुत जरूरी है, चाइना को बाहर नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री है भाई। मेरी तो बात, इसमें पाकिस्तान को भी आप नीचा नहीं दिखा सकते भाई, पाकिस्तान की बात नहीं करते। जो इंडिया है ना इस वक्त वो कहता है कि मैं किसी तरह मेंबरशिप हासिल कर लूं, अच्छी बात है, को भी साथ रखे हुए है और अमेरिका को भी रख के, और चाइना अमेरिका ने बड़ी ऑफर की है इंडिया के लिए यार, ये तरमीम करेंगे आपको में और एक मेंबर की तरह। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, आप देखें ना ये दो रिप्लेस थी, दोहरा म्यार, एक तरफ तो इंडिया अमेरिका के साथ भी मिला हुआ, हम ना एक बड़ी ताकत उभर के आ चुके हैं, लेकिन दुनिया को बनवाने के लिए 5वीं बनना चाह रहे हैं। लेकिन ये आप समझे ना कि अमेरिका ये चाह रहा, इंडिया ये चाह रहा और अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया छोड़ दे, चाइना ना हो, इंडिया आ जाए। ये फिर चाइना को क्यों नहीं करना चाह रही? हाँ, अमेरिका भी तो उनके खिलाफ है ना रशिया के, तो रशिया जो है ना वो नहीं बोलेगा इंडिया से, रशिया और चाइना भी तो दोस्त है गुलजार भाई। मेरी तो बात सुनिए, रशिया और चाइना बहुत बड़ी है, ताकतें हैं और वो अच्छे दोस्त भी, हर लिहाज से ये अच्छी है, उनकी फौजें भी अच्छी है, एटमी ताकतें भी हैं, इसको भाई पूरे वर्ल्ड को इसको बाहर नहीं निकाल सकते। बिल्कुल। और चाइना और इंडिया के अच्छे ताल्लुकात होंगे, मैं ये बात करना चाहता हूं, होंगे, तो फिर इसको तब जाकर इंडिया जो है वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाएगी, जिस तरह वो बना। ये नहीं कि चाइना को हम नीचा दिखाकर और मेंबरशिप अमेरिका की जो ले रहे हैं वो कभी भी नहीं ले सकते भाई। बिल्कुल, ये हकीकत बात है। जिस तरह लोग सारिया मेजर साहब बताते हैं ना, इमरान खान साहब ने ये तिजारत बंद कर दी थी, ये बंद ना करते, वैसे बातचीत चलती रह रही थी, इतनी देर तक चलते रहते, आपकी इकॉनमी भी चलती रहनी थी, वो बात ठीक, तिजारत भी बंद नहीं करनी चाहिए थी। इसी तरह मैं अब ये इंडिया वालों भाइयों को बताना चाहता हूँ, चाइना के साथ आप जितनी मर्जी देख लो, आपकी कशीदगी है, तिजारत तो नहीं बंद की आपने, नहीं ना की। इसी तरह अमेरिका को आप समझाएं, क्योंकि आपकी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, आपको समझाना चाहिए अमेरिका को, भाई आप चले, उनका चाइना जिस तरह भी है, चाइना को आप बाहर नहीं निकाल सकते, चाइना के अंदर होने के बावजूद ही काम चलेगा।
आप ना रशिया को बैन निकाल सकते हैं ना चाइना को, दोनों सुपर पावर चाइना है। को भी इनवाइट करना चाहिए, मेंबरशिप बिल्कुल। उसमें देनी चाहिए। और ये नहीं दूसरी है बात भाई ये वो आगे तो है, चाइना तो है, रशिया का मुझे चाइना है confirm लेकिन नहीं रशिया है। नहीं है। रशिया को भी रशिया भाई थी वो गुजार, जो लेकिन रशिया को निकाला गया यूक्रेन की जंग भाई की वजह वो से। भाई 6 के साथ जो बड़ी इकोनॉमी है ना, उसने एक भी रिजेक्ट कर दिया तो इंडिया का आना काम मुश्किल है। मुकम्मल नहीं होगा ये। इसमें चाइना भी है, रशिया भी है, और बिल्कुल। दूसरी तो उन्होंने हामी भर दी है। इन दो कंट्रियों को बाहर निकाल के गुजार आप कभी भी वो कर नहीं भाई सकते। इंडिया जो के चाहते रास्ते हैं। में एक बड़ा कांटा है, वो चाइना है। बिल्कुल। जब तक चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे वो मेंबरशिप नहीं हासिल कर सकते। अमेरिका को भी मिलना पड़ेगा जो बाइडेन के साथ, बेशक दिल में खुन्नस भाई रखते हैं। अमेरिका तो खुलकर सामने आ रहा है ना, इंडिया की सपोर्ट कर रहा है, सारे मुल्क कर रहे हैं। लेकिन मैं यार पर तो ये चाइना तो ना चाइना नहीं दे रहा सपोर्ट। भाई वो चाइना की तो नहीं बोल रहा है ना, और रशिया की तो नहीं बोल रहा है ना। पाकिस्तान की भी अहमियत है भी, ये पाकिस्तान के साथ भी ये अच्छे ताल्लुक- जितना मर्जी समझ ले पाकिस्तान को, हाँ इकोनॉमी हमारी नहीं है स्ट्रॉन्ग, लेकिन पाकिस्तान भी एशिया के खित्ते में एक बहुत बड़ा तो भाई नुमाइंदा ये हो ही है। नहीं सकता, ये रशिया कभी भी नहीं इसमें ऐड कर सकते, क्योंकि अब रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई ना, अमेरिका ने अपनी नेटो भेजी हुई है यूक्रेन में, उसके खिलाफ रशिया मेरा के भाई खिलाफ। एक जो बंदा ने एक अमेरिकन फौजी मुझे साबित करते, वो बोलते हैं पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो एक अपनी आर्मी का बंदा नहीं मैंने भेजा कुछ और अभी उसमें तक। वीडियोस देखी कह रहे हैं कोई भाई वो वीडियोस में नेटो आते भेजी हैं, है, लेकिन अमेरिका में। हकीकत में एक बंदा ना यूरोप से आया है वीडियो में, मुझे कहीं दिखा दें आप भाई। सिर्फ बोलते हैं रशिया सॉरी यूरोप वाले पे कहते हैं हम आपकी मदद को तैयार हैं, पैसा दे सकते हैं, क्योंकि उनको जरूरत ही पैसे की है। और अमेरिका ने भी पैसे दिए, असला दिया, बंदा एक भी नहीं दिया, फौजी एक भी नहीं दिया। और दूसरी बात, इंडिया कभी भी रसाई में कामयाब नहीं होगा। देखिए ये मैं आपको बहुत बड़ा दावे के साथ बोल रहा हूँ, रशिया और यूक्रेन की जंग में इंडिया कभी भी नहीं होगा। मुझे उसका पता ही वो क्यों मैं बोल रहा हूँ। भाई मैं मैक्सिको के जो सदर है उसने ऐसे क्यों नहीं बोल दिया ये मोदी साहब ये की उसका पावर दावा है, हो तो सकता उसका है। दावा हो सकता है ना कि मोदी साहब की मैं एग्री कर रहा हूँ, इसीलिए तुझे समझाना चाहता हूँ। वो इसी थे, अगर आप वो जो पावर में पंजवीं कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं गुलजार भाई, अगर तो अमेरिका की बात इंडिया मानता है तो क्या रशिया अपनी बात नहीं मनवाएगा इंडिया से? फिर बनवाएगा। वो जो कहेगा, अगर मोदी साहब कहेंगे आप मेरी बात माने, यूक्रेन और के साथ भाई जंग मैं बंद कर यही दे, बात कर रहा हूँ ना यार मेरी मुकम्मल तो थोड़ी सी वो लेने दे। अगर इतनी अच्छी दोस्ती यूक्रेन रशिया की और इंडिया की है हकीकत में, वो गुलजार भाई मनवा इंडिया का अमेरिका के साथ जाके बात करते हैं, तो ये रशिया नहीं करेगा मैं कि यही हम आपकी बात मानते हैं, जंग हम बंद कर देते मेरी तो बात हैं, नहीं। लेकिन उनकी भी बात माननी पड़ेगी रशिया भाई की मैं भी। यही बात कर रहा हूँ ना कि उसके जो इंडिया की इस वक्त ये स्टैंड है कि हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखें और रशिया के साथ, और किसी तरीके हमें मेंबरशिप मिल जाए। नहीं मुमकिन ही नहीं, जब तक ये जंग भी नहीं खत्म हुई इंडिया नहीं रसाई करवा सकता। 3 मुमालिक हैं जिसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे चाइना, तो फिर इंडिया, चीज़ हो सकती है। सॉरी चाइना, रशिया और पाकिस्तान। आप जो मर्जी दिल में मेरा भाई समझ सकते यकूब हैं। भाई आप पाकिस्तान को बीच में लाजमी लाना होता है। बिल्कुल मैं लाजमी लाने की हकीकत है। पाकिस्तान की क्या ऐसे कोई मेंबरशिप नहीं है भाई, मैं मेंबरशिप नहीं है गुलजार भाई। भाई वो पाकिस्तान का कहना चाहना मान सकता है तो ये बात हो सकती है, डायरेक्ट पाकिस्तान उधर आपको पता है, आपको अब तक ब्लैक लिस्ट में किसकी वजह से पाकिस्तान नहीं गया? वो कौन भाई कंट्री वो है? अलग टॉपिक है। नहीं वो कौन कंट्री है? वो चाइना है। अगर चाइना उधर होता है ना तो पाकिस्तान भी जरूर है, अगर चाइना नहीं होगा तो पाकिस्तान तो भी भाई नहीं होगा। इंडिया को चाइना की जरूरत पड़ेगी, जरूर हम ये बात पड़ेगी, करते और हैं। रशिया की भी और जरूर पड़ेगी। अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ बनाने चाहिए। रशिया, और चलो आप नहीं मानेंगे, मेरी बात हकीकत पाकिस्तान के बगैर भी नहीं होगा, लेकिन आप इंडियन भाई ना मानेंगे, लेकिन रशिया जरूर होगा, चाइना जरूर होगा, चले देखते हैं, इनके बगैर कुछ नहीं होगा। ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह।